ये देखते हैं। देखो सपोज हमारे दो इन्वर्टर लगे हुए हैं, दो इन्वर्टर। कास्केडिंग ऑफ इन्वर्टर का मतलब क्या है कि एक के बाद एक लगा हुआ, ये फर्स्ट लगा हुआ, ये सेकंड। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये सीरीज में लगे हुए हैं। ओके, ठीक तो है। उसको कैस्केडिंग बोलते हैं। ठीक है, कैस्केडिंग ऑफ इन्वर्टर्स। तो इसका अगर वेव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? देखो मैं यहाँ से दोबारा बना देता हूँ। देखो इनिशियली हमारा जो ए है, दिस इज योर ए, बी एंड वाई। ओके, दो है ना, दो इन्वर्टर है। ठीक है, ठीक। तो इनिशियली ए जो है हमारा एट टी इज इक्वल टू 0 1 है। क्लियर है इतना? लेस देन टी इज लेस देन 0 पे ये हमारा 0 था, और टी इज इक्वल टू 0 पे 1 है। इतना क्लियर है? ओके। एक सर्किट से मीन्स एक गेट से दूसरे गेट में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? टीपीडी, 1 टीपीडी। डिले टाइम ना, टीपीडी मीन्स डिले टाइम, प्रोपगेशन डिले। तो क्या बोले, एक गेट से दूसरे गेट पे जाने में? हाँ, हाँ, 1 ओके, टीपीडी लगा है। 1 टीपीडी। ओके, तो अभी आपका ए 1 है, तो बी आपका क्या होगा? इन्वर्टर है तो 0 होगा। 0। ओके, बी 0 होगा, तो बी 0 होगा आपका। तो बी रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे? ओके, ये 0 है तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट थिंग। ठीक है, चलो ये 1 से कर दिया। अभी आपका ये हमें बी 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? आफ्टर 1 टीपीडी। क्लियर है इतना? ओके। क्लियर है रश्मि? ओके, ठीक है। ये 1 टीपीडी, तो इट मीन्स यहाँ से ये जो है ये आपका बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 के लिए। क्लियर? ठीक है। अभी बी आपका 0 है, तो बी का आउटपुट क्या है? वाई। जो बी का आउटपुट है वो वही हमारा आउटपुट है ना फाइनल। देख, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? ये टीपीडी के बाद नहीं समझ आया हाँ हाँ, मुझे। यही ठीक है। देखो, आपका सिग्नल यहाँ से एक गेट के थ्रू ट्रेवल किया तो 1 टीपीडी का टाइम डिले, ये प्रोपगेशन डिले होगा। ओके, तो ए में आपका इनिशियल इनपुट जो था वो 1 था, तो बी में आपका 0 होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कर कहाँ से करेंगे? आफ्टर 1 टीपीडी। इतना क्लियर है? ओके। अभी बी में बी से वाई तक जाने के लिए आपका 1 टीपीडी का प्रोपगेशन डिले होगा, लेकिन टोटल प्रोपगेशन डिले कितना होगा? टीपीडी 1 टीपीडी प्लस 1, टोटल 2 टीपीडी। मतलब y को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो 2 टीपीडी का आपको, ए 1 टीपीडी ये हो गया और 1 टीपीडी ये कंसीडर कर लो। तो यहाँ से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में करना है? जो b का फॉर्म क्या था आपका? 0, तो y का फॉर्म क्या रहेगा? b का नेगेशन है ना y, 1, तो 1 फॉर्म में करेंगे। तो इट मीन्स आपका जो y का रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से रहेगा, और ये जो डिले है वो टोटल डिले कितना हो जाएगा? 2 टीपीडी। अभी क्लियर हुआ रश्मि? हाँ, हो गया। देखो, यही मैंने चीज़ यहाँ लिखा है, वेन एवर इनपुट चेंजेस द आउटपुट विल चेंज आफ्टर टीपीडी। जब भी हमारा इनपुट चेंज होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 टीपीडी से चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमारा इनपुट चेंज होगा तो जो हमारा आउटपुट है वो चेंज होगा कब? 1 टीपीडी के बाद। देखो, यहाँ पे आपका बी जो है 1 टीपीडी पे 0 था, तो जो y है वो आपका 2 टीपीडी पे 1 हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 टीपीडी के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट आउटपुट को, तो इसीलिए यहाँ पे 2 टीपीडी कंसिडर किया है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो 3 इन्वर्टर का मुझे बताओ अभी। देखो, 3 इन्वर्टर का इनिशियल जो है वो यहाँ पे ए जो है वो 1 है। ओके, तो बी कितना होगा? 0 होगा। ओके, कितने टीपीडी के बाद? 1 टीपीडी के बाद। तो ये यहाँ से यहाँ 1 टीपीडी डिस्टेंस। क्लियर? ओके, बी आपका क्या है? 0। 0।
तो सी क्या होगा 0 1, लेकिन कितने 1 कितने 1 टीपीडी के बाद, इस 2 बी टीपीडी के मतलब बाद। बी के 1 और टोटल 2 टीपीडी के बाद, तो ये 1 हम्म और 1 2 टीपीडी, ये 1 हो गया। क्लियर है इतना? हम्म ओके। अब बी सी आपका अगर 1 है तो वाई क्या रहेगा आपका 0, 0 लेकिन सी अगर 2 टीपीडी पे 1 है तो वाई 0 किस पे होगा 3 टीपीडी पे। 3 टीपीडी पे। क्लियर है इतना? हम्म तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। हम्म देखो ये ऐसा है। मतलब जब भी हमारे इनपुट को हम चेंज करेंगे, यस 1 को 0 या 0 को 1 में, तो हर बार एक टीपीडी हम लेंगे यस हर इनपुट के लिए। यस यस, जब भी इनपुट नहीं, जब भी आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा तो आपका 1 टीपीडी के बाद उसको शो करोगे आप वेव फॉर्म में। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, तो टोटल इस कल्याणी म्यूट कर ले अपना। ये जो सर्किट है इसमें टोटल जो डिले है वो कितने टीपीडी का हो गया? 3 टीपीडी का। क्लियर है? हम्म ठीक है, चलो। अब ये एक फीडबैक वाला कंसेप्ट आता है इसमें कि नोट गेट विद फीडबैक। अभी तक क्या था, सिंपली हमारे 3 इन्वर्टर लगे हुए थे, उनका हमें वेव फॉर्म में डिस्प्ले किया था। ओके, अभी इसमें फीडबैक का कंसेप्ट है। फीडबैक का कंसेप्ट कैसा है देखो। आपको ये क्लियर होता है तो नेक्स्ट जो आपका 3 वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। इनिशियली देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिगिंग करते हैं, मतलब ट्रिगर करते हैं। जैसे ट्रिगर बोले तो सर्किट स्टार्ट करने के लिए। कई बार आपने घर पे देखा होगा पंखा, हमारा पंखा रुक जाता है तो हम क्या करते हैं, डंडा लेके उसको थोड़ा चालू कर देते हैं, तो चालू कर देते हैं तो वो चालू हो जाता है। देखा है? तो ऐसा ही यहाँ पे है कि इनिशियली हमें सर्किट को स्टार्ट करने के लिए जस्ट वैल्यू देनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। ओके, तो सपोज मैंने ए जो मेरा इनपुट है उसको मैंने कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वैल्यू असाइन की, दैट इज 0। ओके, ठीक है। क्लियर है इतना? शॉर्ट ड्यूरेशन की, ओ सॉरी, सर्किट मैंने असाइन किया इसको, हाँ ठीक है, ओके 0। ठीक है, ये 0 है। ठीक, तो ये ए मेरा 0 है तो वाई मेरा क्या रहेगा 1। तो हमेशा जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है, या फिर 0 ही होगा नहीं, 0 जो भी हो हम सकता है, ट्रिगर के। 1 भी हो सकता है, वो दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है। ओके, तो इनिशियली जो वैल्यू ए की हमने कंसीडर की वो 0 की। ओके, ठीक है, 0 की, ए की, तो वाई की क्या होगी 1। 1 होगी। ओके, तो ये 1 कितने टीपीडी के बाद एक्सप्लेन होगा, 1 टीपीडी के। 1 टीपीडी के तो बाद। ये 1 टीपीडी कंसीडर कर लिया और ये हम ये 1 यहाँ पे असाइन कर लिया, ये 1। क्लियर है इतना यहाँ तक? देखो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ तो थोड़ा आसानी रहे। ये मेरा वाई था, ओ ए था, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए मेरा ए की वैल्यू जो थी वो 0 थी। इसके रेस्पेक्ट में जो है मेरा जो वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है वो 1 होगी, लेकिन कितने टीपीडी पे, 1 टीपीडी पे। ओके, तो 1 टीपीडी पे ये हो गई इतना। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। अब आप देखोगे कि जो फीडबैक है ये, ओके, तो आपने क्या किया है कि जो y का आउटपुट है, मतलब y आउटपुट जो है वही उस a का इनपुट रहेगा आगे फर्दर। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका इनपुट भी है, इनपुट भी आपका ऐसे ही यही है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो आपका अभी y क्या था 1, तो ए क्या रहेगा, ये अभी नेक्स्ट जो y क्या रहेगा, a1 था तो y क्या रहेगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन कितने टीपीडी के बाद, 2 टीपीडी के बाद। यस, तो 1 टीपीडी ये और 1 टीपीडी ये, तो ये 0 हो गया। सेम, अब ये इनपुट भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनपुट तो यही रहेगा। क्लियर? अब ओके, तो ये 0 हो गया 2 टीपीडी के बाद, यहाँ से यहाँ 1 टीपीडी और आ गया। ओके, तो अभी आपका y 0 है, ठीक है, y 0 है तो a की वैल्यू 0 होगी, y 0 तो a भी 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो इट मीन्स 1 टीपीडी के बाद फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर?
फिर ये वन, टीपीडी हो जाएंगे ना फिर हाँ, टोटल। टोटल 3 टीपीडी हो जाएगा। बिल्कुल, हम्म। ये 1 टीपीडी। सेम आपका इनपुट भी ऐसे ही, तो इट मीन्स ये इस टाइप से आपका चलता रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। हम्म। कल्याणी क्लियर हुआ? यस। ओके। तो बस इट, ट्रिगर का कंसेप्ट यही है कि हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, ट्रिगर, ट्रिगिंग का मतलब यही है, ठीक है। ठीक। ओके, तो ये है वन, जब हमारा इन्वर्टर है फीडबैक के साथ। ओके, नोट गेट विथ फीडबैक, फर्स्ट वाला। ओके, एक इन्वर्टर है। दो इन्वर्टर है तो क्या रहेगा? ठीक है, देखो, दो इन्वर्टर इनिशियली हमने ट्रिगिंग किया, ठीक है, जीरो हम्म। था। ओके, जीरो तो वन, हमारा बी जो वन रहेगा। ओके, बी वन रहेगा यहाँ पे, लेकिन किसके बाद? 1 टीपीडी के बाद। 1 टीपीडी के इतना बाद। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। हम्म। अभी वन क्लियर, वन, बी आपका वन हो गया, बी आपका वन है तो वाई आपका जीरो हो गया। जीरो हो जाए। ये वाई जीरो है यहाँ से, लेकिन कितने? टू 1 टीपीडी, टीपीडी के बाद। 1+1, टोटल 2 टीपीडी के बाद। इतना हम्म। क्लियर है? हम्म। ओके, अब ये जो वाई जीरो है ये आपका ए का इनपुट है। वाई जीरो तो ए क्या है? जीरो। तो ए जीरो, तो ये ए का वन। ओके, तो बी वन, बी वन रहेगा ना? हम्म। तो बी वन, तो ये बी वन हो गया। ओके, अब बी वन है तो वाई क्या रहेगा? जीरो। तो अगेन फिर ये जीरो, तो इट मीन्स ये वन रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये वन रहेगा, ये जीरो रहेगा। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। हाँ बट ये यहाँ पे जो हमने डायग्राम में ए बी ये जो दो लिए हैं, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये भी तो सिमिलर ही चल रहा है ना जैसे हम पीछे करके आए हैं। हाँ। तो ए चेंज देखो, क्या है इसमें? देखो हम्म। हम, चेंज क्या है, हमें कंडीशंस डिस्क्राइब करनी है। कि देखो जैसे हमारा वन इन्वर्टर था, जब हमने वन इन्वर्टर को यूज़ किया था, और आगे आप हम्म। देखोगे 3 इन्वर्टर यूज़ करेंगे या 5 हम्म। इन्वर्टर यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको वेव फॉर्म मिलेंगी, स्केयर वेव फॉर्म। हम्म। ओके, और अभी आपने 2 इन्वर्टर देखा है। ओके, या आप 4 इन्वर्टर का कंसेप्ट देखोगे, तो वो आपका ये स्टेबल फॉर्म का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी स्केयर वेव फॉर्म बन रही थी, यहाँ पे आपके जो बी एंड वाई आउटपुट है वो दोनों स्टेबल हो गए हैं, वो चेंज नहीं होंगे। फर्दर आप कितनी भी फर्दर इसमें आपकी वैल्यू कंसिडर कर लो, ठीक है। ठीक है। ये नीचे ये लिखा है, देखो, इफ वाई बिकम जीरो, इफ वाई हम्म। बिकेम जीरो एट 2 टीपीडी, ये वाई 2 टीपीडी पे जीरो हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है ना, ये 2 टीपीडी पे जीरो हो रहा है ना यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ओके, कल्याणी आ रहा है? हाँ। ओके, तो इफ y बिकम जीरो एट 2 टीपीडी देन b मस्ट कम्स आउट टू बी वन। ओके, ये जब जीरो है तो b आपका वन आ रहा है, और ये कंटिन्यू हमारा वन पे रहेगा b, और y जो है वो जीरो पे रहेगा। इसीलिए इसको हम स्टेबल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये y आपका जो है, y इट मीन्स ये y ये है। ओके, ये y है, ठीक है, और b आपका ये है। ओके, तो b आपका ऑलवेज वन पे रहेगा, y आपका जीरो पे रहेगा, तो इस फॉर्म को हम स्टेबल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, चलो, अभी आपने बोला था यहाँ पे आपका जो ट्रिगिंग है वो इनिशियल y ज़ीरो, ए जीरो है, ठीक है, तो इधर हमने कंसीडर कर लिया a1 है। ओके, चलो बताओ, a1 है, a1 है तो b जीरो होगा कि, लेकिन किसके बाद? 1 टीपीडी के बाद, तो ये 1 टीपीडी लिखा है। क्लियर है इतना? हम्म। ओके, अब b आपका जीरो है तो y आपका क्या रहेगा? वन रहेगा, लेकिन कितने टीपीडी के बाद? टोटल 2 टीपीडी के बाद। हम्म। ओके, 2 टीपीडी के बाद। ओके, ठीक है, अब मुझे आप बताओगे। आप देखो, अभी आपका y क्या हो गया? वन, y वन है, और y जो है इनपुट है किसका? a का। हम्म। y जो है वो क्या है? वन, और y जो है इनपुट है a का। क्लियर है? तो क्लियर है? ए भी वन ही आएगा। तो a भी वन आया, a वन आया तो a का, b का इनपुट क्या आया?
ज़ीरो, जीरो। तो ये जीरो है, जीरो पे लाई करेगा, ठीक है ओके। तो बी का इनपुट इसका आउटपुट क्या रहेगा, वन, दैट इज़ वाई, तो वाई आपका वन, वन ही रहेगा। फिर आप देखोगे इससे तो ए वही आप, है, फिर ये फिर आप, तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये स्टेबल फॉर्म हो जाएगा फिर से। क्लियर, मतलब आइदर आप ए को फर्स्ट ट्रिगिंग कंडीशन में जो कर रहे हो वो आइदर जीरो कंसिडर करो या वन कंसिडर करो, दोनों केस में आपको स्टेबल फॉर्म ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है ओके। तो ये यही लिखा, देखो इफ़ इवन नंबर ऑफ नोट गेट्स आर कनेक्टेड इन लूप, इवन नंबर बोले तो दो चार छः, तो आपका जो आउटपुट है वो स्टेबल रहेगा जीरो और वन पे। ओके, और जब नोट गेट रहे, जब आपके ओड नंबर ऑफ गेट्स रहेंगे, जब आपके ओड्स नंबर ऑफ नोट गेट रहेंगे तो आपका, आपको मिलेगा स्केयर वेव फॉर्म। ओके ठीक है। ठीक है, तो अभी ये तीन है, तीन इन्वर्टर गेट है हमारे पास। ओके, तो तीन का क्या आना चाहिए, ओड है तो इनका स्केयर जो आना चाहिए। स्क्वायर आना चाहिए। तो स्केयर दिखाओ कैसे आएगा, अभी अभी बताओ। देखो इनिशियली ट्रिगिंग किया हमने, यहाँ क्या है, ये जीरो है। हाँ। ओके एक मिनट, ठीक है जीरो है तो इसका वन टीपीडी के बाद वन आना चाहिए। ओके, तो ये वन टीपीडी के बाद वन आ गया। क्लियर है ओके, ये वन है तो नेक्स्ट का जीरो आना चाहिए टू टीपीडी के बाद, तो नेक्स्ट ये है तो टू टीपीडी के बाद जीरो आ गया। ओके, अभी ये जीरो है तो नेक्स्ट इसका थ्री टीपीडी के बाद वन आना चाहिए, तो ये वन आ गया। क्लियर है, ठीक है ओके। तो अब फाइनल आपका थ्री वाई जो है वो आ गया वन, ठीक है, और ये आपका फीडबैक है ए का, तो ए वन हो गया। ए वन है तो बी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो। ओके, लेकिन कहाँ पे जीरो हुआ अभी, थ्री के बाद वन, वन टीपीडी। थ्री के बाद वन, थ्री तक तो हम आ चुके हैं, तो थ्री प्लस वन टीपीडी कितना होगा, फोर टीपीडी। फोर तो टीपीडी। तो बी आपका फोर टीपीडी पे जीरो होगा, तो ये देखो फोर टीपीडी पे आपने जीरो किया इसको। क्लियर ओके, अभी फोर टीपीडी पे बी जीरो हो गया, तो फाइव जो है, ये जो नेक्स्ट जो है वन कितने पे होगा, फाइव टीपीडी पे, सी पे होगा वन और फाइव टीपीडी पे। क्लियर, ये देखो ये वन हुआ है, ये कितने पे, फाइव टीपीडी पे हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब ये वन है तो ये जीरो होगा, लेकिन कितने टीपीडी पे, पाँच के बाद एक सिक्स, छः टीपीडी, ये देखो छः टीपीडी पे ये यहाँ पे जीरो पे आ गए। क्लियर हो गया, ठीक है ओके ठीक है। तो अभी अगर यहाँ से हम देखें तो एक हमारी वेव फॉर्म है, एक वेव फॉर्म जो है, ठीक है, तो ये इसका टाइम कितना है, कितने टीपीडी कंसीडर कर रही है ये, सिक्स टीपीडी। सिक्स टीपीडी ओके। पीरियड ऑफ स्केयर वेव सिक्स टीपीडी, कहाँ कैसे, ये जीरो से स्टार्ट, ये वन से स्टार्ट हुआ और सेवन तक गया। ओके ठीक है, तो टोटल सिक्स टीपीडी, सिक्स को क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री टीपीडी। ओके, टू, और ये थ्री को क्या लिख सकते हो, एन, दैट इज योर नंबर ऑफ नोट गेट। ये थ्री, एक सेकेंड, वन टू एंड थ्री, ठीक है। क्लियर, these three, these n represent your number of not gate in cascade। ओके ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है एक स्केयर वेव का, तो उसका ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है ओके, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऑसिले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो उसका फार्मूला ये है। ठीक है ओके, वन अपॉन टाइम। अभी क्लियर हुआ ये फॉर्मूले कहाँ से डराइव हुए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें एक दो तीन चार, चार गेट दिए, उसमें तीन नैंड गेट, नोट गेट है, एक बफर गेट है। ओके, तो आप मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या रहेगा, स्केयर रहेगा या स्टेबल रहेगा। चलो आंसर क्या रहे, टीपीडी में बताओ क्या रहेगा। ठीक है, स्केयर वेव आप बात नेक्स्ट में बताना, चलो वो कल्याणी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ कल्याणी, इसका आउटपुट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा कि स्केयर फॉर्म रहेगा, ये रहेगा स्केयर वेव। इवन नंबर ऑफ है ना, तो स्टेबल रहेगा। ओके अच्छा, रश्मि आप बताओ।
पर ये नॉट गेट और बफर गेट है, जैसे इससे कोई बफर तो जैसे हम दे रहे हैं इनपुट वैसे ही हमें आउटपुट मिल रही है, वो इफेक्ट नहीं कर रही वहां पर लेकिन हमें। वो लेकिन वो प्रोपगेशन डिले तो देगा ना। हाँ, प्रोपगेशन डिले तो मिलेगा ना। लेकिन जो हमारी वैल्यूज होंगी, जैसे सपोज ए की वैल्यू 0 है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट आउटपुट पे जाएंगे तो बफर गेट हमें वैल्यू तो सेम ही देगा। वैल्यू और सेम लेकिन तो, वैल्यू सेम हाँ। देगा। वैल्यू हम्म। सेम देगा। बट आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो तो कम होगा ना। डिले मतलब हाँ। सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने में टाइम तो लगेगा ना, उसी को तो टीपीडी बोलते हैं। हम्म। मतलब आपको हम्म। आपके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना सिग्नल को। हम्म। तो वो तो हम्म। कंसीडर करना पड़ेगा ना आपको। हम्म। ओके। ठीक है। तो अब ठीक बताओ है। ये स्केयर आंसर है कि स्टेबल आंसर है कल्याणी। बताया ये स्टेबल है। स्टेबल नहीं है इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। नोट गेट कितना है? नॉट गेट हमारे पास 3 है। तो 3 रहता है तो क्या होता है? तो हमारा स्क्वायर होता है। वेव फॉर्म रहता है ना, वेव स्केयर हम्म। फॉर्म। ओके, ये मैं यहाँ भी लिखा भी हूँ। 3 नोट गेट है। बफर गेट एक, ये हमारा जो है वो हम्म। हमें प्रोपगेशन डिले प्रोवाइड करेगा। ओके, बट ये नोट गेट नहीं है। तो इट हम्म। मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो वेव फॉर्म में ही रहेगा। बट जो हमारा फाइनल जो टाइम पीरियड है स्केयर वेव का वो क्या हो जाएगा, कितना होगा रश्मि? 2 इंटू कितना टीपीडी? 2 इंटू हमारे जो टीपीडी काउंट होंगे यहाँ कितना पे। टीपीडी है काउंट करो। चलो ना। हाँ जी, बोलो। हाँ, आप बोलो ना, आपको बोलना है एक। टीपीडी कितना है। हाँ, टीपीडी हमारा होगा एक। यार फिर चार आपके दो। पास गेट है, एक चार। दो तीन चार, तो 4 टीपीडी सिंपल। तो टोटल क्या हो गया, 8 टीपीडी आपका। ये आंसर है। ओके। ठीक है। ठीक है चलो कोई नहीं। चलो इसका बताओ आप। ये क्या, हमारे पास एक गिवन सर्किट है, टीपीडी जो है पिको सेकंड है। पिको सेकंड, पिको हेलो। को। हेलो। ये एक। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही कल्याणी आपकी। एक मिनट, बैक वाली स्लाइड है ना, उस पे जाइए ना। हाँ बोलो। इससे भी बैक जो है। हाँ, इसका एक बैक। हाँ, ओ ओड नंबर ऑफ यहाँ पे जो नोट ये गेट। लिखा हुआ है। ओड नंबर ऑफ नोट गेट, ओड नंबर ऑफ नोट गेट, यहाँ पे जो गेट हाँ है हाँ, नोट यही गेट, मुझे देखना था। ये नोट हाँ। गेट नहीं है, ये बफर है। ओके, ये बफर गेट है। यहाँ पे मैंने ये बी जो है। बबल नहीं लगाया हुआ, आप देखो इसको। ओके। हाँ हाँ, वो तो मैंने नहीं देखा था, पर मुझे वही देखना था। ठीक है। यहाँ पे लिखा जो है ओके, क्लियर हुआ अभी? वही। ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो हाँ, इसको। क्लियर हो गया। ओके चलो, पीको का मतलब क्या रहता है, 10⁻⁻12। तो टाइम हमें दिया है 100 पीको सेकेंड। ओके, तो इसको 10⁻⁻12 कर देंगे। ओके। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है मेरे में। हाँ, शो तो हो रही है। अभी आया? हाँ, आया। ओके, तो इस क्वेश्चन को एन कितना है यहाँ पे बोलो। एंड हमारा 5। एन हमारा 5 है। ओके, एन हमारा 5 3। है। और क्या क्या चीज़ें 5 चाहिए है। हमें? ओके, वैल्यू सब है, पुट करो। 1/2 इंटू एन क्या है, 5। टीपीडी क्या है? 5। इसको 100 इंटू 10 की पावर इसको माइनस इसको 12 सोल्व कर सकते हो। दैट इज इक्विवेलेंट टू आपके प्लस 1 गीगा 1 हर्ट्ज। अपॉन ये आए, ये 1000 आएगा इंटू। आपका 10⁻⁹ और +9। ओके, ये देखो, यस यस। ये आपका क्या है, 1/10 हो हाँ, जाएगा। 5 टू जा 10 और ये। 2 इंटू टेन टू हम्म। पावर माइनस 12
और ये 100। ओके, तो ये 3 है, ये 12 है, तो -9 होगा, 10 टू पावर माइनस ऊपर जाएगा, +9 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू योर 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। यस, 1 गीगाहर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट बताओ। हाँ। एन कितना है? 4। 4 के 3। 4। 4 ये आउटपुट है। ये एक इन्वर्टर में क्यूएन है। ओके, सर्किट के अंदर आपका गेट कितना है? 3 नोट गेट। ओके, 3। तो 3 कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि ये आपका फंक्शन आउटपुट है। ओके। ठीक है। ओके, टीपीडी कितना दिया हुआ है? 2 नैनो सेकेंड। 2 ने, नैनो। नैनो मतलब 10 टू पावर -9, ये लिखा है इधर। -9। ठीक है, यस। तो 2 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड। ओके, और एन आपका 3 है, तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। वो आई थिंक आपका 12 सेकेंड के अराउंड 6। है। 12 नैनो सेकेंड। हाँ। तो 12 कैसे हुआ? ये तो हमारा 3 ही है ना। हम्म अच्छा, मतलब कि 2 है तो 2 2 का लिया हमने, तो 6 आया। करो करो, सोल्व करो। मतलब कि हमारे 3 गेट्स है ना, नॉट गेट 3 है और टीपीडी हमारा 2 है, तो एक गेट का डिले जो होगा वो 2 होगा, तो देखो 3 गेट का 6 देखो आया। मैडम, 2n टीपीडी ये आपका टाइम है, और जो पीछे आपने निकाला था वो आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, तो पुट हाँ करो वो इधर। तो ठीक। 2 इंटू एन कितना है? 3 है। टीपीडी कितना है? 2 हाँ, इंटू 10 टू पावर 10 की पावर -9। -9। ओके, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और 10 टू पावर 9 -9, दैट इज नैनो। क्लियर? अच्छा, ये बात अरे है। अच्छा, मैडम प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आप अगर नहीं, ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं है मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम मैं डिजिटल में ये पढ़ रही हूँ मुझे पता इस है फर्स्ट तरह। टाइम पढ़ रहे हो, ये वेव फॉर्म भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, मुझे